श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्नों का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्नों का उत्तर, आपके हर समस्याओं का हल देती है। चाहे वो आपकी परेशानी आपके मन की हो या धन की हो, आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको आपके हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 11 अनमोल उपदेशों को आपको बताएंगे, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी की हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहिए उसे अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि कोई अगर आपका अपना या कोई अगर आपसे बड़ा है, उसके प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। एक गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन को अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं, ये तो मेरा ना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर सके। तो गीता का ये उपदेश है, किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं एक आपको बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक किसान था, उसका एक पुत्र था। उसने अपने पुत्र का नाम हरि रखा था। जब वह मरने जोग हो गया, तो मृत्यु के समय उन्होंने अपने पुत्र को उसके नाम से पुकारा। जैसे कि उसका पुत्र का नाम था हरि, उसने बोला, पुत्र हरि। इससे उस व्यक्ति को श्री हरि यानी विष्णु का लोक मिला और वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य को अपने नाम भगवान के नाम पर ही रखना चाहिए, ताकि जब भी उसकी मृत्यु हो, अपने पुत्र या पुत्री का नाम पुकारे तो कम से कम उस समय उसके मुख से भगवान का नाम निकले। जैसे अपने पुत्र या पुत्री का नाम कभी भी राम,
रखे या श्याम रखे या कृष्ण रखे या सीता रखे, इस प्रकार से किसी भगवान का नाम रखे, ताकि उस समय कम से कम, मृत्यु के समय कम से कम अपने पुत्र का नाम पुकारे तो उसके साथ साथ भगवान का स्मरण हो जाए और वह मृत्यु के पश्चात श्री हरि लोक को प्राप्त करे। श्रीमद् भागवत गीता का यह चौथा उपदेश है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। पांचवा उपदेश यह है कि जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन यानी कि अनैतिक स्त्री संबंध, हिंसा, असत्य, मद्य, आस्तिक और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसलिए इन सब से दूर रहे। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में स्वयं इस बात को बतलाए हैं। श्रीमद् भागवत गीता का छठा उपदेश यह है कि सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है ना ही कहीं और। सातवां उपदेश यह है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। और आठवां उपदेश यह कहता है कि मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। नौवां उपदेश यह है कि ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। 10वां उपदेश यह है कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। और श्रीमद् भागवत गीता का 11वां उपदेश यह है कि अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे।